नमस्कार दोस्तों, हमें खुशी है कि हमारे बीच हमारे एकेडमी के एस्टीम टीचर कम स्टूडेंट रहे मिस्टर राहुल शर्मा जी, जिन्होंने एचएस में रैंक 6 हासिल किया है, हमारे बीच मौजूद है। ये न सिर्फ इनकी मेहनत का नतीजा है बल्कि क्रिएटिव फैमिली के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है, जहाँ पर इन्होंने अपनी लाइफ के प्रीशियस 6 साल गुजारे हैं। तो राहुल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा पहला प्रश्न राहुल जी ये रहेगा कि आपने सिविल सर्विसेज को ही क्यों चुना? सिविल सर्विसेज को इसलिए चुना क्योंकि हम जब तैयारी करते हैं तो कोई स्पेसिफिक एम नहीं होता है, बट विद द टाइम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से हमारा एक एम डेवलप हो जाता है। जैसे मेरा एनजीओ था तो उस दौरान मैं काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहा, लोगों से काफ़ी इंटरेक्ट किया। तो सिविल सर्विसेज भी आपको एक सेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है विद बेटर पावर, बेटर प्रेस्टीज, वेयर यू कैन सर्व पीपल। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं सिविल सर्विस में ज़्यादा है, इसलिए मैंने सिविल सर्विस को ऑप्ट किया। तो राहुल जी, क्रिएटिव में आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसा रहा, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे? जी हाँ सर, क्रिएटिव में मैंने आफ्टर +2 ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। 2018 में मैं क्रिएटिव में एज अ टीचर एनरोल हुआ और मुझे आज भी याद है कि जो मेरी सिलेक्शन थी, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट फिर भी आपने मुझे एज अ टीचर सेलेक्ट किया, तो उसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा। और सर कहीं ना कहीं उससे जो मेरी पर्सनैलिटी में चेंजेस आए और मेरी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुई, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे लगा जो क्रिएटिव में। एंड सेकेंडली सर, यहाँ पे ऑफ कोर्स एक सपोर्टिव स्टाफ मुझे मिला, एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट मिला, एंड ऑफ कोर्स आपका जो सपोर्ट था और फ्लेक्सिबिलिटी मिली टाइमिंग्स में, जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई भी साथ साथ मैनेज कर पाया। तो राहुल जी, क्रिएटिव में आपका इतना लंबा सफ़र रहा, आपने उस दौरान क्रिएटिव में क्या पाया? सर क्रिएटिव में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी वो था कि यहाँ पर मुझे ओवरऑल मैनेजमेंट दे दी गई, जिसमें कि जो हम एचएस के बैचेस पढ़ाते थे तो उसमें सारा रोल आपने मुझे दे दिया था, और उसने कहीं ना कहीं मेरे अंदर मैनेजमेंट स्किल्स भी लाई, और फिर एक अच्छी टीम वर्क के साथ हम सब ने मिलकर काम किया, और कहीं ना कहीं शिमला में ही एक अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों को देने की कोशिश की। और सेकेंडली सर, ऑफ कोर्स जो क्रिएटिव की जो वेलफेयर एक्टिविटी है, जहाँ पर हम मिनिमम फीस में मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स और जितनी भी अदर चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं सर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक मिनिमम फीस में उस कोचिंग को अफोर्ड कर सकते हैं क्रिएटिव में। राहुल जी, आपको क्या लगता है सिविल सर्विसेज में कोचिंग कितनी ज़रूरी है? जी हाँ सर, कोचिंग की अपनी एक खुद की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। यहाँ पर आपके पास 3 स्टेजेस होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो तीनों ही स्टेजेस में कोई एक जो न्यू एस्पायरेंट है, जिसे एक्सपीरियंस नहीं है उन स्टेजेस का, तो कोचिंग उसमें हेल्प करती है आपके तीनों स्टेजेस में। और सेकेंडली आपको एक अच्छी मेंटरशिप और गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है, जो कि इस एग्ज़ाम में जो एस्पायरेंट है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप रखती है, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। और सर थर्डली जो इसमें आपके नोट्स हैं, प्रिसाइज नोट्स जो आपको प्रोवाइड होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है उसको थोड़ा सा कम करती है। राहुल जी, तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के सामने क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे मिल सकता है? सर जो बच्चे तैयारियां कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो सर उनके सामने चैलेंज यही होता है कि लैक ऑफ गाइडेंस। इसमें सर गाइडेंस नहीं होती है प्रॉपर, जिस वजह से मतलब बहुत सारे एस्पायरेंट्स भटक भी जाते हैं। और सेकेंडली सर, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप एक अच्छा मेंटर ढूंढें, जो कि या तो आपको एक कोचिंग में मिल सकता है या फिर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट अगर वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, तो ये इसका सोल्यूशन हो सकता है। सेकेंडली सर, अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो एस्पायरेंट्स हैं उनको कंफ्यूज कर देता है, जिससे कि उनकी प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाती है। तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो अपने जो स्टडी मटेरियल है या जो भी नोट्स जिससे भी वो पढ़ रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंट रहें और उसी को ही मैक्सिमम रिवाइज करें, रादर देन कि अलग अलग मल्टीपल बुक्स पढ़ें। तो राहुल जी, आपने पढ़ाने के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज किया और आप अपने टाइम टेबल के बारे में बता पाएंगे? सर सबसे पहला तो मेरी क्रिएटिव में जो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स थी
जैसे कि मैं 4 से 5 घंटे पढ़ाता था, तो उसमें भी ऑफ कोर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरी एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल है। और सेकेंडली उसके बाद भी जैसे मैं लाइब्रेरी जाता था तो वहाँ पर अपने जो लाइब्रेरी मेट्स हैं उनके साथ डिस्कशन से जो चाय ब्रेक हमारी होती थी उसमें भी हम काफ़ी कुछ पढ़ाई के बारे में डिस्कस करते थे, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता था। और सर टाइम टेबल के बारे में तो मैं 5 से 6 घंटे ही दिन के पढ़ पाता था, और बाकी सर ओवरऑल मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं था। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी में पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है? ऑफ कोर्स सर, पेरेंट्स की जो हमारे लिए परसेप्शन है वो हमारे लिए सोसाइटी से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पेरेंट्स का सपोर्टिव इस जर्नी में रहना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका सपोर्ट हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। ये बहुत ही लंबी जर्नी है जिसमें बहुत ही अप्स एंड डाउन्स रेगुलरली हमें देखने को मिलते हैं। तो कभी प्रीलिम्स में फ़ेल हो जाते हैं, कभी मेंस में फ़ेल हो जाते हैं, कभी इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स ही हैं जो शायद हमारे ऊपर वो ट्रस्ट नहीं खोते हैं जिस वजह से हम फाइनल सिलेक्शन ले पाते हैं। तो सर पेरेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इस जर्नी में रहता है। तो मेरा आखिरी प्रश्न है, क्या आपकी सिलेक्शन में क्रिएटिव की कोई भूमिका रही है? जी हाँ सर, अगर मैं बात करूँ क्रिएटिव के रोल की, तो उसमें सर सबसे पहला तो ऑफ कोर्स जो मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसने कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर किया है। सेकंड सर, मुझे फाइनेंशियली स्टेबल भी किया है। और तीसरा सर, यहाँ पे टीचिंग एज अ सेकंड ऑप्शन, करियर ऑप्शन भी मेरा साथ साथ तैयार हुआ। और सर क्रिएटिव में मुझे एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला, वो चाहे तैयारियों के लिए हेल्पफुल रहा, जैसे कि यहाँ पे मैं विदाउट एनी प्रेशर काम करता था, तो उससे मेरी पढ़ाई के लिए इफ़ेक्टिव टाइम बचता था, और मुझे एग्ज़ाम्स के टाइम पर विदाउट एनी सैलरी डिडक्शन छुट्टियाँ भी मिलती थी, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर रहता था। और सर लास्टली जो टेस्ट वगैरह मैं देता था क्रिएटिव में, तो वो टाइमली चेक हो जाते थे, तो उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हम अपने आप को अच्छे से इवेलुएट कर पाते हैं और अपनी कमियों पे जल्दी काम कर पाते हैं। तो इस तरह से सर क्रिएटिव का रोल रहा। तो राहुल जी, आपने अपना कीमती समय दिया और जो आपने जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।